नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदा। कुछ वीडियो आप देखिए 10-10 सेकेंड का। ये मोदी जी के वो तमाम वीडियो हैं जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं। अब दरअसल सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और जब से सोशल मीडिया आया है, आप कब क्या कहाँ बोल रहे हैं आप छुपा नहीं सकते हैं। तो सोशल मीडिया की जो खुदाई में ये सब अवशेष प्राप्त हुए हैं, चाइना के लेकर उनका जो प्रेम है, कैसे उनको चाइना का जो जिनपिंग जो उनका राष्ट्रपति है अभी, वो कैसे इनको उनके गांव से लेकर हेनसांग और वो अपने गांव में रिश्ते बता रहा था, वो वीडियो सुन लीजिए। कैसे ये मुख्यमंत्री थे तो चाइना ने इनकी इतनी क्या क्या बनाना चाह रहे थे, और इनके समर्थक लोग मोबाइल कंपनी पर ताला मारते हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है चाइना में लगातार। तो कुछ मोदी जी के 2 विंडो में वो वीडियो देख लीजिए। और किसी ने सही कहा है, शायद स्वाति चतुर्वेदी ने कहा या रोशनी सिंह ने, कि फैंसी ड्रेस पहन लेना बड़ा आसान काम है। सेना के लिए खड़े होना, देश के सीमा के लिए खड़े होना और उसके लिए जोखिम लेना और सही बात बोलना बहुत बड़ा काम होता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इन वीडियो के साथ? क्या मोदी जी जब विपक्ष में थे तब बोल रहे थे, और जब सत्ता पक्ष में है तब क्या एक वीडियो और वायरल हो रहा है, इसमें राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, मोदी जी कुछ कह रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया है साहब, बच नहीं पाइएगा। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। यहाँ पेड नहीं है, ईमानदार मीडिया है, सच्चा मीडिया है। मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति जी का मुझे टेलीफोन आया, तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है, और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। बाद में वो भारत आए तो उनकी इच्छा थी मेरे गांव जाने की, लेकिन वो गुजरात आए। गांव तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि वो अहमदाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर है, समय का अभाव था। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? बोले, ह्वेनसांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, शियान में आए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है। और कल वो मुझे वहां ले गए और ले जाकर के मुझे ह्वेनसांग की लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई, और उसमें उन्होंने निकाल के रखा था कि देखो ये तुम्हारे गांव का नाम है, चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए, और चीन के मुझे आश्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेलकूद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चाइना की यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ करके हम इंटरनेशनल लेवल से हमारे स्पोर्ट्स क्षेत्र को कैसे विकसित करें,
हमारी इंस्टीट्यूशंस को कैसे डेवलप करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दिल्ली में एक दुर्बल सरकार है, दिल्ली में दिशाहीन सरकार है, दिल्ली में वैचारिक दारिद्र्य वाली सरकार है। कोई कल्पना कर सकता है मित्रों, क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर? चाइना ने, आपकी कोई चिंता ही नहीं उसको, वो चलता आ रहा है, वो अपने टेंट लगा रहा है, रोड बना रहा है, सेना की परेड करवा रहा है, और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि चाइना का हिंदुस्तान की धरती पर इस प्रकार के नुक्तेचीनी करने का दुस्साहस भारत सरकार की नाकामी के सबूत देती जा रही। चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया, सारी दुनिया ने देखा, गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे चाइना की मूवमेंट कैसी है, चाइना किस तरह हमारी धरती पर आ रहा है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।